मैंने हम सबके लिए मंगाया था और ये अकेली घुसती जा रही है। भुक्कड़ है भुक्कड़। एक तो जिस लड़के को देखने जा रहे हैं वो तो बेरोजगार है, पता नहीं किसी स्टेशन पे भैया चल रहा होगा, उसे देखने का भूत क्यों सवार है। देखने में क्या बुराई है? अरे ऐसा कभी होते हुए देखा है क्या कि कोई लड़की लड़के को देखने जा रही हो और अगर उस लड़के ने तुझे नापसंद कर दिया तो? पिछले महीने जो लड़का देखा था उसमें क्या बुराई थी? अरे सोच क्या नहीं है, जवाब दे। क्योंकि पिछले महीने जो लड़का देखा था उसके बाल सफेद थे, वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए दूसरा अरे देखूंगी। जीजा जी, स्वयंवर रचाएंगे तभी तो राजकुमार मिलेगा बच्ची को। बच्ची नहीं घोड़ी है। इसकी उम्र की लड़कियों को 10-12 बच्चे हो चुके हैं, पता तुझे? क्या कहना चाह रहे हो बाबू आप? मुझे कहीं भी उठा के झोंक दोगे? आपको पता है पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही एक अकेली पढ़ी सही लिखी कह रही है बच्ची। आपके इस लाडले ने पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करके कौन सा दिन मार दिया? बुढ़ी को सुना रही है। बीच में नहीं, किनारे तक घसीटूंगी। मैं बोला था ना सच को मिला। अरे बेटा, जब मैं तेरी उम्र का था तब 3-4 शादियाँ कर ली थी। अब तो उनके बच्चे भी हो गए, उनके भी बच्चे हो गए हैं। बैठ जाओ वरना गिर पड़ोगे। देखा, मैंने कहा था ना गिर पड़ोगे। चलती गाड़ी में हाथ पैर और जबान ज्यादा नहीं चलाने चाहिए। हाँ हाथ हटा बुढ़िया। खुद तो मेरी बाप की उम्र का है, मुझे बुढ़िया बोल रहा है। एक तो मेरे रिजर्वेशन पर सारा गांव आके बैठा है और मुझे ही धक्का दे रहे तुम लोग। ओए मद्रास के नवाब, ज्यादा देर तकलीफ नहीं होगी। हम शोला बंदर पर उतर जाएंगे, फिर पैर फैलाकर सो जाना। ये सच की बुढ़िया, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, कहीं पे भी नहीं रुकती। रुकेगी। 6 महीने पहले हमारे मारन ने रेल की पटरी पे बैठ के ट्रेन रुकाने के लिए मोर्चा निकाला था। रेल वालों का कुछ नहीं चला। अब हर ट्रेन शोला बंदर पे रुक के ही जाती है। तो तुम लोग मेरे रिजर्व सीट पे क्यों बैठे हो? कहीं और बैठो, यहाँ क्यों मर रहे हो? ये ट्रेन और सीट को पुड़िया बना के अपने पास ही रख। अब तो हम इस ट्रेन से आएंगे जाएंगे भी नहीं। क्यों दड़ी पार हो रहे वो हो? हम लोग को प्लेन में बिठाएगा। क्या? जहाँ भी जाएंगे उड़ के जाएंगे। कौन बिठाएगा? हमारा मारन। क्या आपने कभी किसी के मरने पर लोगों को नाचते हुए देखा है? नहीं ना? लेकिन ये लड़के इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि मरने वाला इन लड़कों के शराब पीने पर इनके बाप को शिकायत करता था और इन्हें बहुत मार पड़ती थी। क्योंकि अब ये मर गया है इसलिए इनके घर पर कोई शिकायत नहीं करेगा। पहुँच गए बेटा। चलिए आप लोग आ गए, मैं ऊपर ही लेने आ रहा हूँ। नमस्ते मामा जी, कैसे हैं आप लोग? आइए। वो लंबे बाल में और काली शर्ट में नाच रहा ना, वही है लड़का। ये तो खानदानी कंगाल लगता है, दाढ़ी बनाने तक के पैसे नहीं इसके पास। अबे नाचना बंद कर, लड़की वाले तुझे देखने आए हैं। अरे इसके ऊपर कोई भूत या चुड़ैल का साया है। अरे बंद करना यार। देख के चक्कर आ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग खुशी मनाने के लिए नाच रहे हैं। ये मेरे बाप का दुश्मन था, ये मर गया इसीलिए नाच रहा हूँ। फिर तो मैं भी नाचूंगा। क्या पैर की तरह मुंडी हिला रही है? हाँ, चल। अरे जल्दी निकल, भगवान ने तेरे को क्या आएगा। चल चल। पत्थर, बंजर जमीन और नारियल का बचा कुचा पेड़। शादी के बाद ये सब कुछ आपकी बेटी को ही मिलेगा। और ये बैलगाड़ी, वाह, इससे ज्यादा तो मेरे नौकरों के पास है। पता नहीं क्यों आ गए ये यहाँ। पहाड़ भी नहीं गई है। अरे शर्मा और जी नहीं, आइए ना। जमीन भी। आइए बैठ के देखिए। नाश्ता कीजिए ना। इतनी दूर से हम यहाँ सिर्फ ये नाश्ता करने आए हैं? यहाँ कोई केक वेक नहीं बनाता क्या? केक यहाँ घर का ठिकाना नहीं है और तुझे केक चाहिए। मुझे इसी कंगाल से शादी करनी है। अरे केक ए, बता- पहले ही सब सच बता देता हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब तक जो कुछ भी कमाया था सब किश्तों में चला गया। सरकार ने डैम बनाने के लिए हमसे हमारी उपजाऊ जमीन ले ली और ये बेकार जमीन दे दी, इसलिए हम अब मेरे पास खुद की बस एक चीज बची है और वो एरोप्लेन कंपनी शुरू करने का आइडिया। उसके लिए 24 बैंकों ने लोन रिजेक्ट कर दिया है। अबे दड़ियल, 24 बैंकों ने रिजेक्ट किया है तो मेरी बेटी ने भी 20 लड़कों को रिजेक्ट किया है। वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। बोली हरिश्चंद्र की ए, औलाद। चुप। बाकी लड़कियों की तरह सिलाई विलाई करना, खाना बनाना, पति की सेवा करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। नहीं नहीं, मेरी भांजी मजाक कर रही है, इसे ये सब आता है ना? हाँ, सच सब बताओ आता बेटा। है, पर ये करना नहीं है। मुझे खुद का बेकरी बिजनेस करना है। हाँ हाँ कर लेना, तुम बेकरी चलाना और मेरा बेटा प्लेन उड़ाएगा। चलो पहले खाना खा लो। हाँ हाँ भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। चलो ए, रुक जा रुक जा रुक जा। देखिए, हम लोग इतने भी भुक्कड़ नहीं कि रिश्ता होने से पहले लड़के वालों के घर पे खाना खा और लें। हम इतने भी गिरे हुए नहीं कि मेहमान को भूखा सच जाने कहा। दें। चलिए हाँ, ना। चलिए, चलिए। अरे आओ ना।
अच्छा, ये सचमुच वाला प्लेन ला रहा है या खिलौने वाला प्लेन लेकर आ रहा है? मामा जी एक बात बताइए, आपने कभी असली प्लेन देखा है क्या? अरे देखने की बात करते हो, मैंने प्लेन उड़ाया है। अरे मेरा एक दोस्त पायलट है, उसके साथ मैं जाता हूँ और जब वो बीड़ी पीने जाता है ना तो प्लेन मैं चलाता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कई बार प्लेन उड़ाया है। ये तुमको प्लेन के लिए पैसा कौन दे रहा है? ये सब बातें हम करेंगे, तू क्यों पूछ रही है? पढ़ी लिखी हो इसलिए पूछ रही हूँ। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। तो तुम्हें 20 लड़कों ने मना कर दिया है? तुम्हें 24 बैंकों ने लोन के लिए मना किया। पहले उस बारे में बात करें। बैंक के लोगों में अकल कम थी। हाँ तो उन लड़कों में भी अकल कम थी। कितने सवाल कर रही है? चुपचाप खाना खाना। 1 2 3 सिर्फ 3 चीजें। एयरप्लेन कंपनी शुरू करना तो बहुत आसान है। बिक्री शुरू करना तो उससे भी आसान है। तो अभी तक शुरू क्यों नहीं की? बेसिक चीज ही नहीं मिली। पैसा धीरे धीरे जमा कर रही हूँ। बाकी सब तो समझा, लेकिन ये संतूर कैप्सूल क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट। ना दे। बैंक हमें कर्जा देती है तो कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, पर एक वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी के लिए तुम्हारा आइडिया ही तुम्हारी गारंटी है। अगर उन्हें आइडिया पसंद आ गया तो वो पैसे दे देते हैं। ओह, तब तो मेरे को भी वीसी चाहिए। ये कौन है? वीसी है क्या? परेश गोस्वामी, जैज एयरलाइंस के मालिक। उन्होंने अपनी एयरलाइन कंपनी का सपना पूरा किया बिना किसी सहारे या मदद के। मेरे हीरो हैं। ये लो, इस गरीब देश में लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, छत नहीं, उन्हें आखिर प्लेन की क्या जरूरत है? 100 साल पहले लोग कहते थे कि बिजली की जरूरत नहीं। 50 साल पहले कहते थे गाड़ी क्यों चाहिए। कौन करता है ये फैसला? अब क्या अमीर ही गरीब के लिए फैसला करेगा? आपको कुछ नहीं पता। दिल लगा के खाना खाओ। लड़की बड़ी होशियार है। मेरी हाँ है। क्या कहा? तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड है यार। हाँ। मेरे को सोचने का वक्त तो दे। कभी कभी सोचने के बाद भी हम आखिर वही करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, तो सोचने में वक्त क्यों बर्बाद करना? बस चले तो माँ बाप को बर्बाद कर दूं। वक्त क्या चीज है? फिर शुरू हो गई। कल तक डिसीजन बता दूंगी। देखा, मेरी बाजी है। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। जल्दी सो जाओ, बस ट्रेन पकड़ के जाना है। चलो। पहले आप सो जाओ। उस तरफ। जब तेरा गांव में इतना बड़ा घर है तो फिर यहाँ वीराने में क्यों रहते हो जहाँ बिजली नहीं है? बिजली हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? मास्टर जी के घर पे भी 20 साल पहले बिजली नहीं थी, पर अब मैं वहाँ नहीं जाता। अबे तू कहाँ जा रहा है? पिताजी मैं उनके साथ प्लेन में बैठने जा रहा हूँ। यहाँ रास्ते नहीं बने और तुझे प्लेन उड़ाना है। चल पहले बाल काटना सीख। अरे जरूरी है क्या? पढ़ लिख कर वो भी नहीं ही चाहे कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, काम तो आखिर खानदानी ही करना पड़ता है ना। अभी सीखेगा तो काम आएगा ना। बेटा ये मटका कल सुबह तक अपने सर पर रखना, मैं कल बाल काटूंगा। नहीं रखूंगा, अभी बाल काटो। एक तो इस गांव में बिजली भी नहीं है और ना ही यहाँ पे ट्रेन रुकती है। सफर करना बहुत मुश्किल हो गया है। कागज और कलम मेरे पापा की ताकत है। उन्होंने सरकार को कई खत लिखे ताकि हमारे गांव में भी ट्रेन रुके। आप कब तक रेल वालों को चिट्ठी लिखेंगे? जब तक मुझ में जान बची है तब तक। हाँ, लिखते लिखते कागज और स्याही दोनों खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंगने वाली। मास्टर जी खत लिखते रहे, विनती करते रहे, पर कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन मैंने मोर्चा निकाला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ट्रेन यहाँ में रुकनी चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यहाँ में रुकनी चाहिए। साथियों, रोको इस ट्रेन को। रोको इसे। काली, काली, काली। अरे क्या हुआ? इतना खून क्यों निकल रहा है? तुम्हारे बेटे ने शोलावतन स्टेशन पर ट्रेन को रोकने के लिए पत्थर मारे। राम के बेटे को चोट भी लग गई। उसकी एक आंख फूट भी सकती थी, पता है? तूने ऐसी हरकत क्यों की? चल अंदर चल। वो तो राम की भलमनसा समझो, जो उसने इसे मेरा बेटा होने की वजह से छोड़ दिया। पर उसने मुझे जिस तरह से देखा, मैं तो अपनी ही नजरों में गिर गया। मैं यहाँ गांव के बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ाता हूँ और मेरा अपना बेटा ही हिंसा का प्रदर्शन करता रहता है। पापा, आप ही कहते हैं ना वक्त से कीमती कुछ नहीं।
अगर वो ट्रेन यहाँ रुकेगी तो इस गांव में रहने वाले हर एक की जिंदगी बदल जाएगी। बदलाव ऐसे ही लाना पड़ता है। 2-4 पत्थर मारे तो गलत क्या है? उस ट्रेन पर पत्थर मार के क्या मिल गया? तुम एक शिक्षक के बेटे हो, कोई गुंडे नहीं। आया बड़ा, अगर तुम चाहते हो कि इस गांव में ट्रेन रुके तो सरकारी अफसर को खत लिखो। कभी लिखा? कोई काम ढंग से करते हो? आपने जिंदगी निकाल दी खत लिखने में, क्या फायदा हुआ? खत लिखने की वजह से ही आज गांव में बिजली है। मुंह बंद कर और अंदर आ। खत की बात नहीं कर रहा माँ। मुझे पता है ये किस बारे में बात कर रहा है। बोलने दो उसे। चाहिए ना, इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, भूखे पेट बकवास करता है, पता है ना? एक खड़ा क्या है? जी, अगर इसमें हिम्मत है अपने बाप के सामने वो बात कहने की तो कहने दो इसे। कल सुबह होते ही मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप अपने बेटे को पुलिस के हवाले करेंगे? जब माँ पेट से थी और डॉक्टर की जरूरत थी तब क्या किया? आप सिर्फ खत लिखते रहे कि गांव में मेडिकल कैंप होना चाहिए, जल्दी मदद भेजिए। आप क्या मुझे पुलिस के हवाले करेंगे? जेल आपको होनी चाहिए।